कभी सोचा है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है, चाहे वो दो दोस्तों के बीच है या दो लवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, या एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, एक कामयाब प्यार भरा रिश्ता जो है उसकी बुनियाद एग्जैक्टली क्या होती है? मैं आपको बताऊं एक लाइन में, उसकी बुनियाद होती है सेफ्टी, भरोसा। और आपको पता है ये कब आता है? जब कोई इंसान अपने बचपन की सुख दुख की कहानी बेझिझक बिना किसी डर के आपके साथ करे। जब वो आपको ये कह दे कि पता है, फोर्थ स्टैंडर्ड में जब मैं मैथ्स में फेल हुआ था ना, तो मैं इतना डर गया था घर आते वक्त कि पता नहीं मम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी मुझे पढ़ाने के लिए। लेकिन उस दिन मम्मी ने कुछ नहीं कहा। मुझे पहली बार प्यार क्या होता है ये पता चला कि प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम हार भी रहे हो तो भी प्यार तो प्यार ही रहता है। जब हम अपने बचपन के अनुभव, अपना सबसे गहरा जिया हुआ वक्त जो है, उसे साझा करते हैं ना किसी के साथ, अपने डर, अपने डाउट्स, सब कुछ, तब एक ऐसा रिश्ता बनता है जो चाहे लंबा टिके ना टिके कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताता है, लेकिन एटलीस्ट वो इंसान आपकी ज़िंदगी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाता है। और ज़्यादातर तो उन रिश्तों को, बोलते हैं ना, अलग करना या तोड़ना, वो सब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप एक एडल्ट एज में आ गए हैं और आप अपने जिए हुए सबसे गहरे बचपन की बातें किसी के साथ कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रियल फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी बिटवीन टू पीपल, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, शादी। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2। ऐसा है ना कि आज के एपिसोड में मैं सोच रही थी कि सच में अगर हम टेक्नोलॉजी को भी साइड में रख दें, दिन में 10 बार बात करना, या रोज कॉलेज में मिलना, या दफ्तर में मिलना, या शादी करना, शादी के काफी साल भी बीत जाना, अपने मम्मी पापा को भी पूछना, क्या वो एक दूसरे के बचपन के बारे में 5 बातें ऐसी बता सकते हैं जो उन्हें पता है। ट्रस्ट मी, बहुत ही कमाल का टेस्ट है टू जस्ट सी दैट एग्जैक्टली आपका रिश्ता कितना गहरा है। मैं कहती हूँ ना, रियल फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली आज जब मैं एक पेरेंटिंग ऑडिट के बारे में बात कर रही थी कि हर इंसान जिंदगी में एक बार किसी ऐसे को मिलता है जब उसे बहुत ही सेफ फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि यार, इसके साथ ना मैं दिल खोल के अपनी हर बात शेयर कर सकता हूं। जब ऐसा होता है ना, तब इंसान अपने बचपन की बातें खास करता है। और अगर आपने अपने बचपन की बातें किसी के साथ की है, किसी ने आपको इतना अच्छा और इतना सेफ महसूस कराया है, तो इसका मतलब आपका जो भी रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो, शादी का हो, फ्रेंड्स, लवर्स और हस्बैंड एंड वाइफ, वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग जरूर है। इनफैक्ट स्टूडेंट और टीचर के बीच भी एक ऐसा नाता जहां शायद किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट किया हो जिंदगी में, और अच्छे मार्क्स आए हों, डिग्री कमाई हो सकता है ना कि उस सफर में दौरान उस स्टूडेंट के मन में ये आया हो कि वो कभी अपने टीचर को थैंक यू कहते हुए ये कहे कि आप जिसके भी मम्मी या पापा होंगे, वो बच्चा कितना लकी होगा। वो महसूस कर पाना कि किसी का आपको सपोर्ट करना, एनकरेज करना। इंटीमेसी जो होती है वो शारीरिक से पहले मानसिक होती है। अक्सर लोग इसे कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका किसी के साथ सेफ्टी का, सिक्योरिटी का मेंटल कनेक्शन नहीं बनता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। बाकी तो सब ऊपरी दिखावे की बातें होती है। सेल्फी खिंचवा लेना, साथ में फोटोज लेना, कैफेज में जाना, कॉफी पी लेना, कहीं मैचिंग कर लिए कपड़े, ड्राइव पे चले गए, साथ में मूवीज देख ली,
कुछ साल बिता लिए, हंस खेल लिया, सब सब ठीक है, अच्छी बात है, यादें बनती है, खूबसूरत है, इट्स वेरी गुड। जो भी वक्त बिताया वो ऐसा नहीं है कि उसके कोई मायने नहीं है। बट ट्रस्ट मी, इफ समवन कैन एक्चुअली से एटलीस्ट वन थिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपके मन में है, तो इसका मतलब वो रिश्ता बहुत मजबूत है। मैंने कहीं पढ़ा था, और ये सच बात है, कि वन डे योर चाइल्ड विल बी सिटिंग अक्रॉस समवन on a dining table and sharing everything about the childhood that you gave them as parents, and that will be the audit. एक दिन आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और किसी के साथ एक टेबल पर बैठकर बातें करेगा, जहाँ शायद वो अपने बचपन के कुछ किस्से भी शेयर करे, और उस वक्त ये पता चलेगा कि आपने परवरिश कैसी की है, आप कैसे माता पिता रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। कैसी सोचने वाली बात है ना, माता पिता को पता भी नहीं होता इस बारे में, लेकिन वो बच्चा उनके बारे में अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी ना कभी बात करने वाला है। कभी ना कभी वो सारे किस्से, वो सारी कहानियाँ, वो सारे अनुभव शेयर करने वाला है कि कैसे आप स्टेज पर डांस करते करते रुक गए थे, लेकिन पापा ने आपको बहुत चीयर किया था, उनकी तालियां नहीं रुकी थी। कैसे आपके मार्क्स कम आने पर भी मम्मी बिल्कुल डांटा नहीं, चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं, आपको बल्कि ये कहा कि कोई बात नहीं छोटू, अगली बार और मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। या हो सकता है कि अच्छे नहीं बुरे अनुभव हो, बहुत मार खाई हो, बहुत डांट सुनी हो, बहुत ताने सुने हो, अच्छा या बुरा, जैसा भी बचपन रहा हो, जैसे भी अनुभव हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जब इंसान अपना बचपन किसी के साथ साझा करता है ना, तो वो अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल, सबसे कीमती हिस्सा जो है उसके बारे में बात कर रहा है। एक तरह से उसने ये कह दिया है कि सामने वाला जो है वो उसकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, क्या अहमियत है उसकी। और इसमें सोचने वाली बात ये भी होती है कि जो सामने वाला है उसने कितना महसूस कराया होगा, कितनी सेफ्टी दे दी होगी, कितना सिक्योरिटी दे दी होगी, कि नहीं तो आसानी से कोई इंसान थोड़ी अपने बचपन के बारे में बात करता है, बहुत वक्त लगता है। किताब खुलती है वैसे इंसान खुलता है। बचपन तो वो चैप्टर है जो आखिर में आता है। तब इंसान शेयर करता है कि जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मेरे टिफिन में ये नाश्ता होता था। या किसी का अपनी वाइफ को ये कहना कि पता है, जब तुम 2 पराठों के बीच में आम का अचार डाल के देती हो ना, तो मुझे बिल्कुल वो दिन याद आ जाते हैं जब माँ मेरे लिए इस तरह टिफिन बनाया करती थी। या किसी वाइफ का ये कहना कि पता है, जब संडे के दिन सुबह तुम तेल चंपी मालिश एकदम बढ़िया से करके देते हो ना, वो जो 10 से 15 मिनट होते हैं जब तुम तेल मालिश करते हो, मेरे बालों में इतने प्यार से सहलाते हो, ये जो 10 से 15 मिनट होते हैं, वो सिर्फ तेल मालिश के नहीं होते। वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पापा तेल मालिश कर रहे हैं, चंपी कर रहे हैं मेरे बालों में। इंसान अपना बचपन ही जीना चाहता है अपने जीवन साथी के साथ, और कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं जीवन साथी ढूंढते वक्त कि आप रंग रूप, कद काठ, बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, कुंडलियां देखते हैं, ग्रह मैच कर रहे हैं, यानी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन असल मायने में आप एक दूसरे इंसान के साथ अपना बचपन जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर का बच्चा बाहर आ गया उस रिश्ते में, आपने एकदम सेफ फील कर लिया, आप खुश हैं, आप सिली बचकानी हरकतें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है। आप वहां पहुंच गए हैं जिनको मिलने के लिए आप यहाँ आए थे। एक सफर होता है ना जिंदगी का। पहले हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई तालीम हासिल करते हैं, हम बड़े होते हैं, कुछ कमाने के लायक बनते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, समाज में अपनी जगह बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ये सारा का सारा जो होता है, ये तैयारी होती है।
वहां पहुंचने की जहां के लिए हम यहाँ आए हैं। समटाइम्स इफ यू थिंक, ये जो शब्द है लाइफ पार्टनर, ये क्यों लाइफ पार्टनर है? मतलब आपका इक्वल, जो बिल्कुल आपके जैसा सोचता हो, जिसके सपने आपकी तरह हो, जिसकी वैल्यू सिस्टम आपसे मैच करती हो। पता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट इज ए डिफरेंट थिंग। एक को पुदीने की चटनी पसंद है और एक को इमली की चटनी है, तो वो ऑपोजिट अट्रैक्ट है। एक सुबह देर से उठता है और दूसरा जो है वो 5 बजे उठ जाता है, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट है। नहीं, अक्सर ये सब छोटी छोटी आदतें होती है जो दुनियाई चीज़ें हैं, कि जिस तरह वो ज़िंदगी जीते हैं, लाइफस्टाइल। लेकिन कोर वैल्यू सिस्टम, दो लोगों का सोचने का तरीका, दो लोगों का महसूस करने का तरीका, जब दो लोगों का बचपन साझा होता है ना, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे में एक दोस्त मिल जाता है, तब जाके एक मुकम्मल मजबूत रिश्ता बनता है, जिसे हम लाइफ पार्टनर कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन एक्चुअली आस्क्स यू, ना पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो किसी में, तो ये जवाब देना कि ये एकता ने बोला था एक टॉक में, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसके साथ मैं अपना बचपन दोबारा जी सकूं। इससे ज्यादा इंसान कुछ नहीं ढूंढ रहा होता। इंसान सिर्फ अपना बचपन जीने के लिए एक और दोस्त ढूंढता है, बस। और जिस दिन ये तलाश खत्म हो जाती है, एक दोस्त को दूसरा दोस्त मिल जाता है, उस दिन तो कहानी बदल जाती है। उसके बाद जो जिंदगी होती है ना, उसी को स्वर्ग कहते हैं। दोस्त मिल गया तो सब मिल गया। इस एक टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। एंड मैं बहुत सारी कमेंट्स में ये अक्सर पढ़ती हूँ, आप लिखते हैं कि लेंथ ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। तो देखो, ऐसा है ना कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे दिल से जो बातें निकलती है मैं वो कहती हूँ। मेरे पास कोई कागज़ नहीं होता। ये सब कुछ देखी हुई, अनुभव की हुई चीज़ें हैं, कुछ आपकी, कुछ मेरी, आम सी बातें जो मैं रोज़ 9 बजे आपके साथ यहाँ करने आती हूँ। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं पढ़ती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कई बार जवाब देने की। और कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे एक टॉक पर, सीज़न 2, आपकी अपनी एकता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस all of love and affection is for you every night at 9 p.m. only on YouTube channel Ekta in Love.